अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आई एम द टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के स्टेप्स स्टडी किए थे। आज उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जो रिमेनिंग स्टेप्स है आज हम वो स्टडी करते हैं। हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था प्रोग्राम, राइट द प्रोग्राम और कोडिंग। हमने प्रोग्राम तो लिख लिया। अब प्रोग्राम को लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो क्या होता है, उसको टेस्ट करना होता है। आया कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी जो कोडिंग की है वो प्रॉपरली कोडिंग हुई है या नहीं हुई है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसको हम जो डाटा है, डाटा अपना से मुख्तलिफ डाटा लेंगे। डाटा लेने के बाद उस डाटा पे के मुताबिक हम टेस्ट करेंगे, वो डाटा हम पुट करेंगे, उसके मुताबिक देखेंगे कि हमारा जो डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिज़ायरेबल जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है। ये ज़रूर इसका हमने सिर्फ एक दफ़ा करके नहीं छोड़ देना, ये काम नहीं करना एक दफ़ा हमने टेस्ट किया है तो हमारा रिज़ल्ट आ गया बस ओके कर देना, नहीं। इससे बार बार आपने क्या करना है, टेस्ट करते रहना है। जब तक मुख्तलिफ डाटा लेके आपने चेक करते रहना है, जब तक आपका दिल नहीं मुतमईन हो जाता तब तक आपने ये परफॉर्म करवाते रहना है। ये तो था टेस्ट करना। उसके बाद आ जाता है डीबगिंग। डीबगिंग क्या है? ये हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एरर्स निकलेंगी, एरर को फाइंड करना और फिर एरर को रिमूव भी तो हमने करना है। ये फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डीबगिंग। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरर्स जो होती हैं, ये कई टाइप्स की होती हैं। हमारे पास तीन मेजर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होंगी वो हम देखेंगे। एक सिंटैक्स एरर होगा, एक रन टाइम एरर होगा, एक हमारे पास लॉजिकल एरर होगा। तो अब हम बुक से देखते हैं टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम को। दिस स्टेज रिक्वायर्स evaluating the program to verify that works as desired. Do not rely on just one test case. आपने सिर्फ एक टेस्ट पे भरोसा नहीं कर लेना, ठीक है। और रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। आपने एक से ज़्यादा दफ़ा डाटा लेके इसको टेस्ट करना है। और यहाँ पे मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ, यहाँ तक आपने लर्न और राइट करना है। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन ये जो मार्किंग हुई है इसके अकॉर्डिंग आपने लर्न और राइट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिदम। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म, अब ज़ाहिर बात इसमें इतना सिंपल तो नहीं होगा हमारा जो काम हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, मुख्तलिफ डाटा के थ्रू, हमारा मुख्तलिफ किस्म का डाटा भी हो सकता है, उसको चेक करने के लिए हम ये सारा काम करेंगे। इफ़ नॉट प्रोड्यूसिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट देन एरर्स बग्स, ये एरर्स को ही बग्स भी कहते हैं, मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डिबग्ड। और ये जो एरर्स होंगे उनको क्या कहते हैं? डिबग्स कहते हैं। और उनको पॉइंट आउट करने को क्या कहते हैं? डिबग्स। उसके बाद है डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हमारे पास जो एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना है, इसको क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर: सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल एरर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिबगिंग है इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज इन द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स में हम रिमूव जो कर रहे हैं एरर्स को, उसे क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है? हम कोई स्टेटमेंट राइट करते हैं, उसमें हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, किसी भी इस तरह की जो मिस्टेक्स हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। और इसकी वजह से भी हमारा जो प्रॉपर रिज़ल्ट है वो
हमें शो नहीं हो रहा होता, ये ट्रांसलेटर इसे फाइंड करता है जब इसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। A syntax error occurs when program violates one or more grammatical rules of the programming language। आपने लास्ट पे जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह लगाएंगे, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें हम मिस कर देते हैं तो ये एरर्स क्या आ जाती है, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। ये हमारी जो एरर कहलाएगी ये सिंटैक्स है। दीज एरर्स आर इंटरप्रेटेड अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। देयर कैन बी मैनी रीजन, इसकी को बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट आर कमांड सच एज टाइपिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट। हमने प्रिंट लिखना था तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर में आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है, जो हमारे बिल्कुल मिस्टेक होती है, इलीगल ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, वो क्या होते हैं। जनरल एग्जांपल देता हूँ जो हमारे मैथ में भी यूज़ होती है कि किसी भी डिजिट को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, आपके पास अनडिफाइन आ जाता है, नॉट पॉसिबल आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर पे ये करके देखें तो वहाँ पे मैथ एरर आएगा। किसी भी डिजिट को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो एरर क्या शो करेगा, मैथ एरर। A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0। और रन टाइम एरर को फाइंड भी किया जा सकता है, ये जब आप डिबग कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो उस टाइम क्या होगा, ये हमारे पास एरर शो हो जाएंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम व्हेन रन टाइम एरर ऑकर्स, ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन शो होगी, ठीक है। द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड मे डिस्प्ले डायग्नोस्टिक मैसेज दैट हेल्प्स द लोकेटिंग द एरर। तो वो आपके स्क्रीन पे मैसेज बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहाँ पे ये शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल एरर। तो इसमें हमारे पास ये जो हमने एग्जांपल ऊपर देखी है, डिवीजन बाय 0 इन इज अनडिफाइंड, ये हमारे पास लॉजिकल एरर में भी आ जाता है, क्योंकि लॉजिक ही गलत है हमारी कि कोई भी डिजिट 0 से तो डिवाइड ही नहीं हो सकता। इस किस्म की जो एरर्स होती हैं इनको हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। ये फाइंड करना, प्रोग्राम में फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वो एरर्स तो बता देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, लेकिन वो बताएगा नहीं कि कहाँ पे, किस पॉइंट पे आपकी एरर है। तो इस ऐसी एरर्स को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये खुद जो प्रोग्रामर है वो फाइंड करता है। लॉजिकल एरर ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज रॉन्ग लॉजिक, द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर अ लॉजिकल एरर, ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिया कि वो नहीं बताएगा। दीज एरर आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, इनको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लॉजिकल एरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट, ये हमें आउटपुट से ही पता चलेगा कि हमारे ये तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हालांकि रिजल्ट इसका ये आना चाहिए था। लॉजिक एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड थ्रू आउट टेस्टिंग, ये स्टेप टू स्टेप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी एरर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे observing all variables of the each path of logic flow in program, वही स्टेप टू स्टेप हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है implement the program। इस प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को फाइनली इम्प्लीमेंट कर देंगे और इसमें कोई चेंजिंग फिर पॉसिबल, जो भी हमारी एरर्स होंगी वो हम रिमूव करने के बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. This is known as implementation of the program, ये implementation of the program कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है maintain and update the program। तो हमने ये हमेशा हर यूज़र जो है देखें,
हमारे पास मोबाइल की एग्जांपल है। स्टार्ट में जो मोबाइल था उसमें हम सिर्फ कॉल मैसेज यही कुछ कर सकते थे, तो फिर इसको अपडेट किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्या आ रही हैं, चेंजिंग्स आ रही हैं। इसी तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल का भी आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल पे भी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेशन के मैसेज आ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये नीड ऑफ द टाइम होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनको हम चेंज करते रहते हैं। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। इसमें उसी को भी चेंजिंग में कर सकते हैं, इसमें मज़ीद हम कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, और एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स, इसमें थोड़ी थोड़ी हम चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए ये भी लाजमी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। Essentially, it is the expansion, updating and improving of program after its installation. Installation के बाद ये सारा काम किया जाता है। Regular maintenance is the essential to the continued useful of the program. A proper maintenance depends on the existence of complete documents. ये सारा उसका हमारे पास पार्ट था, इसके स्टेप्स में हमने देखा था कि ये लाजमी हमने करना होता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम एल्गोरिदम। ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है कि इसमें टोटल हमने जो स्टेप्स को परफॉर्म करवाया था वो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखना होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल। Documentation is detailed description of programs, algorithm, design, coding, method, testing, and proper usage. Documentation is valuable for the user who rely upon. वो क्योंकि वो टोटल इसी पे भरोसा कर रहा होता है, the program on the day-to-day basis, and for the programmer who may be called on modify, update it. तो ये सारा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। इसके लिए वो कह रहा है कि प्रॉपर हमारे पास स्टैंडर्ड तो नहीं है कि हमने इसमें क्या कुछ लिखना है, लेकिन ये वो चीज़ें ज़रूर लिखनी हैं जो हम परफॉर्म कर चुके हैं। तो इसके हमारे पास जो मेजर पार्ट्स है वो हम देख लेते हैं। मेजर स्टेप्स हैं वो हैं अ डिस्क्रिप्शन ऑफ what the program is supposed to do. Software requirements डॉक्यूमेंट्स में हमने लिखनी है। सेकंड हमारे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसमें एल्गोरिदम लिखना है, प्रॉब्लम लिखना है कि हमारे पास प्रॉब्लम बेसिकली था क्या। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज, इसमें फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम्स मुकम्मल हमने डिटेल लिखनी है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिज़ाइन वगैरह में। उसके बाद मेरे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम इज टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डाटा। तो हमने जो टेस्टिंग की थी वो भी लिखने कि हमने ये खुद टेस्ट करके चेक की है, हमारे ये रिजल्ट आए थे ताकि प्रूफ के तौर पे हमारे पास रहें। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेट मेड द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू ऑपरेशन। तो जब हमने पुट किया था, इसे इंस्टॉल किया था, तब भी हमने इसके जो हमने किया था, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे वो हमने लिखने हैं। उसके बाद यूज़र मैनुअल भी हमने बनाना है ताकि जो यूज़र है वो इसे इजीली इसे गाइडेंस ले सके, उसे परफॉर्म करवाना उसके लिए आसान हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसमें आपने होमवर्क और लर्न क्या करना है। डिफाइन टेस्टिंग द डाटा, सेकंड डिफाइन डिबगिंग, थर्ड वन राइट द टाइप्स ऑफ एरर एंड आल्सो एक्सप्लेन, उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, नेम भी लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद 4 हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, और 5 इज व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्राम, आल्सो राइट इट्स स्टेप्स, और इसके आपने स्टेप्स लिखने। ओके, अल्लाह हाफिज़।